हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग ना एक नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं। ओके। जैसे कि ना ऑलरेडी आप लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर भी देखा होगा कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं। सेम उसी तरीके से एक कोई नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है वो चीज चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोग्राम लिखेंगे। राइट। बिफोर दैट आई होप, तो उसके लिए एक बार देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर मतलब क्या रहता है कि आपका ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक है। ओरिजिनल नंबर को आप क्या करो, रिवर्स करो। रिवर्स करने के बाद में आपको क्या आंसर आएगा, 5 4 3 2 1। इस केस में ये आएगा। राइट। अगर रिवर्स करने के बाद में आपका ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों का दोनों सेम है, यानी कि ओरिजिनल नंबर लेट से आपका ये है एंड रिवर्स नंबर आपका ये है। ठीक है। अगर दोनों के दोनों इक्वल टू है, इक्वल टू, हाँ, दोनों के दोनों अगर सेम टू सेम है तो इसका मतलब कि ये आपके लिए पैलिंड्रोम नंबर होगा। नंबर। ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। राइट। जैसे कि इस केस में अगर मैं आपको पूछूं कि ये नम और ये क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है, तो आपका आंसर होगा नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। राइट। तो यहाँ पे करते हैं। तो अभी जैसे कि ना आप लोगों को अगर पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम सीखना है तो इसका प्री रिक्विजिट यही है कि आपको रिवर्स करने आना चाहिए किसी भी नंबर को। राइट। तो आई होप कि आप लोगों ने सबसे पहले ये रिवर्स किस तरीके से करते हैं हम लोग नंबर को, उसका वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। राइट। क्योंकि अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली बस लॉजिक लिखने वाली हूँ, यहाँ पे अभी मैं इन डिटेल में सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके। चलो। तो यहाँ पे किसी भी नंबर को सबसे पहले आपको रिवर्स करना पड़ेगा टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो रिवर्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लॉजिक यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे MCD। ठीक है। MCD इन द सेंस मॉड्यूलस, कैलकुलेशन एंड डिविजन। राइट। तो ये चीज हम करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा चीज करने के लिए सबसे पहले तो हम एक वाइल लूप लगा लेंगे। ठीक है। जिसके अंदर हम लिख देंगे कि जब तक मेरा नम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक तुम जाना, और इसके अंदर जो मैंने MCD लिखा है ना यहाँ पे, वो चीज यहाँ पे परफॉर्म करना। यस। और ये नंबर की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 है, यही वाला कंडीशन क्यों लेना है, मतलब वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है रिवर्स वाले नंबर में। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आगे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलस मॉड्यूलस करते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, डिविजन करते हैं। ठीक है। तो मॉड्यूलस क्यों करना है अपने को, मॉड्यूलस इसलिए करना है कि हर बार ना आप यहाँ पे उसका लास्ट डिजिट लेके आ पाओ। जैसे यहाँ पे देखो, रिवर्स करने के लिए आपको उसका पहले लास्ट डिजिट चाहिए हर एक नंबर का। राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस करने के लिए अपने पास में एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन, क्योंकि मॉड्यूलस हमको पता है कि वो रिमाइंडर वैल्यू लाके देता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ रिम इक्वल टू 0। ठीक है। और ये रिवर्स नंबर का आंसर स्टोर करने के लिए यानी कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देती हूँ बाय द नेम इंट रिवर्स नंबर। ठीक है। अभी के लिए आपका कोई नंबर रिवर्स हुआ नहीं, इसके अंदर कोई आंसर है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं। ठीक है। चलो। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी नंबर का मॉड्यूलस करके हम लोग उसका लास्ट नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, रिम इक्वल टू नम मॉड 10 करेंगे। ठीक है। नम मॉड 10 क्यों करना है, क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको मॉड करोगे 10 से, ये आपको आपके गिवन नंबर का लास्ट नंबर लाके देगा। जैसे कि यहाँ पे वो क्या लाके देगा, आपको 5 लाके देगा। राइट। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स नंबर के अंदर ये आंसर स्टोर करना है। ठीक है। लेकिन किस तरीके से स्टोर करना है, डायरेक्टली ऐसे रिम करके स्टोर कर देना है क्या, नहीं, ऐसे आपको स्टोर नहीं करना है। आपको कैसे इसको स्टोर करना पड़ेगा, आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर दोगे क्या, नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि लेट्स से कि अगर ये रिम दूसरा वैल्यू लेके आएगा तो ये पुरानी वैल्यू को चेंज कर देगा। राइट। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है रिवर्स वाले नंबर के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवर्स नम मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन एड दिस नंबर विद दिस, ऐसे कर देते हैं। ठीक है।
तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी पुरानी वैल्यू होगी उसको पहले मल्टीप्लाई करेगा 10 से, फिर इसके बाद में ऐड करेगा रिम के अंदर से। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली ऐड करोगे, लेट्स से ये 5 है, ये 4 है, तो ये 5 + 4 10 9 दे देगा, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा आपका 50, फिर इसके बाद में ये 4 अगर आप ऐड करोगे तो आपका 54 बन जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपने ये चीज लॉजिक लिखी है, रिवर्स को, नंबर को रिवर्स करने के लिए। देन अभी जैसे ही आपका फर्स्ट, तो यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल नंबर है 1 2 3 4 5, इसको आपको चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है, 1 2 3 4 में चेंज कर देना है। तो ओरिजिनल नंबर को आपको 1 2 3 4 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 का डिविजन करना पड़ेगा 10 से, राइट। लेकिन ये 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे हार्ड कोड ना करके आप यहाँ पे यही सेम नम लिख दोगे, क्योंकि ये नम के अंदर ही वही वैल्यू स्टोर है, राइट। तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में जाएगा और इसका डिविजन करेगा और इसका आंसर लेके आ जाएगा। इसका आंसर क्या लेके आएगा, ये 1 2 3 4 लेके आ जाएगा। और ये 1 2 3 4 अब ये स्टोर कर देगा ये नम नाम के वेरिएबल के अंदर। यानी नम के अंदर जो पहले 1 2 3 4 5 था, अब नम के अंदर क्या आ चुका है, ये आ चुका, अपडेट हो चुका है उसका वैल्यू। यस, तो आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा। इसी लॉजिक के जरिए ना ये पूरा का पूरा लॉजिक जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये नम पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा, वैसे ही आपका रिवर्स नंबर के अंदर एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये फाइनल वाले आंसर को कंपेयर करना है आपके नम के साथ में। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कंपेयर करती हूँ और देखती हूँ क्या आएगा। लेकिन कंपेयर करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, पहले नम के अंदर क्या था, 1 2 3 4, देन इसके बाद में नम के अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद में नम के अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, फिर नम के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लास्ट में नम के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन में अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ, नम इज इक्वल टू रिवर्स नम, अगर मैंने ऐसा लिखा, चलो पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद में समझते हैं। मैं लिख रही हूँ ऐसा, दिस इज ए पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दिया इफ के अंदर। और एल्स में मैंने क्या लिख दिया, एल्स में मैंने लिख दिया दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। एल्स में लिख देते हैं दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग ने यहाँ पे अगर हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं तो भाई इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है, तो ये आंसर क्या देगा, 0 दे, मतलब कि नॉट अ पैलिंड्रोम देगा, राइट। लेकिन अगर ना ये नंबर 2828, लेट्स 2882, लेट्स से ये दिया मैंने, ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद में इसका आंसर क्या आएगा, 2882, राइट। तो अभी मेरे को क्या लग रहा है कि भाई ये और ये तो सेम है, तो इसका मतलब ये मुझे आंसर क्या देना चाहिए, आंसर मुझे पैलिंड्रोम देना चाहिए, राइट। लेकिन एक बार रन करके देखते कि क्या आंसर देगा। अरे ये तो नॉट अ पैलिंड्रोम दे रहा है, क्यों नॉट अ पैलिंड्रोम दे रहा है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, मतलब थोड़ा सा इसी प्रोग्राम में उसका आंसर है। जैसे देखो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, नम को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। लेकिन नम की अपडेटेड वैल्यू क्या हो चुकी है, नम की अपडेटेड वैल्यू हो चुकी है 0। तो यहाँ पे वो 0 को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है रिवर्स नंबर के साथ में, विच इज नॉट करेक्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पे हर बार जब भी आप ये पूरा का लॉजिक अप्लाई करोगे ना, हर बार आपका नम का वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा विद दिस अपडेटेड वैल्यू। तो इसीलिए आप ना नम के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप इसका कैलकुलेशन करने से पहले ही आप क्या करोगे, ये नम की ओरिजिनल वैल्यू किसी एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दोगे। यस, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे इंट टेम्प नाम का एक वेरिएबल हम बनाएंगे जिसके अंदर ये नम की जो भी वैल्यू है वो स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो यानी नम के अंदर स्टार्टिंग में क्या था, नम के अंदर स्टार्टिंग में ये था, राइट, 222882 था, राइट। तो अब ये नम के साथ में कुछ भी हो जाए यहाँ पे, उसको इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं फर्क पड़ने वाला है, राइट। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे उसने स्टार्टिंग में ही उसकी वैल्यू स्टोर करवा ली बिफोर दिस वैल्यू गेटिंग मॉडिफाइड, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, कभी भी कंपैरिजन हम लोग ये वाले नम के साथ में नहीं करेंगे, हम किसके साथ में करेंगे, अपने टेम्प के साथ में करेंगे, जिसके अंदर ओरिजिनल नम का आंसर ऑलरेडी स्टोर है। यस, आप इसको ओरिजिनल नम दे सकते हो, टेम्प दे सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन किसके साथ में करना है, ये टेम्प के साथ में करना है, क्योंकि टेम्प के पास में ही इसकी ओरिजिनल कॉपी है। ओके, तो यही था आपका पूरा का पूरा इसका लॉजिक। अभी इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या आंसर आएगा। देखो इसने क्या बोला है, दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 करवा दूं, जो कि ये पहले था, तो ये आंसर यहाँ पे क्या दे देगा, 1 2 3 4 5 टेम्प के अंदर स्टोर करवा देगा, एंड रिवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, 5 4 3 2 1, एंड नम के अंदर आपको पता है कि क्या आंसर आ जाएगी, फाइनली 0 आ जाएगी, राइट। तो आपको उसको तो यूज नहीं करना है, तो अभी रन करते हैं। देखो, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, राइट। So this is a basic and simple logic about this palindrome number. यहाँ पे बस कैसा रहता है ना कि हम लोग ये पूरा लॉजिक तो कर देते हैं, लेकिन गलती हम यहीं पे कर देते हैं इंटरव्यू में, कि यहाँ पे ना हम अपनी नम को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं हमारे रिवर्स नम के साथ में, जो कि गलत है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको नम को कंपेयर नहीं करना है, आपको आपके टेम्प वेरिएबल को कंपेयर करना है, जिसके अंदर उसकी ओरिजिनल वैल्यू स्टोर थी उसको। यस, so yeah, that's all about this program. So this was a very simple and basic program. So yeah, thank you so much.